सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। अभी इन दिनों क्या चल रहे हैं बेटा? आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं ना, और 1-2 पेपर तो आपके हो भी गए। ओके बेटा, तो अभी इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं ना, पुनरावृत्ति। इंग्लिश में आप लोग रिवीजन बोलते हैं, हिंदी में हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं। ओके, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 3, 4, 5 लेसन तक का रिवीजन करा दिया है ना, बहादुर बित्तों तक। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पार्ट 6 हमसे सब कहते हैं। लाइव क्लास में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये इसके लेसन वो करा दिया रिवीजन, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको वापस से 6 और 7 लेसन का रिवीजन कराऊंगी। ओके बेटा, तो ये कविता है, तो आपको ये कविता भी याद करनी है। ओके, ये यहाँ से पहले हम चलो इसको ही पढ़ लेते हैं। नहीं सूरज से कहता कोई घर, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई क्यों जलदार यहाँ बरसाई। ओके, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। ओके, ये कविता आपने ऑलरेडी मैंने आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेनेशन के साथ करा दिया। ओके, खाली हमने एक बार इसको रीड किया है। अब नेक्स्ट पेज करते हैं बेटा। इसके पहले शब्दार्थ करेंगे ना। सूर्य का मतलब है, इसके शब्दार्थ देखते हैं, शब्दों के अर्थ। सूर्य रवि या सूरज, हवा पवन वायु समीर, चांद चंदा चंद्रमा, जलधार बारिश पानी की धार, डांट बताए डांटना, बादल मेघ या घन, चांदनी चांद की सफ़ेद रोशनी। ओके, एक बार और देख लेते हैं इसको। सूर्य रवि सूरज, हवा पवन वायु या समीर, चांद चंदा या चंद्रमा। ये अलग अलग शब्द है बेटा, है ना। ये पवन अलग है, वायु अलग है और समीर अलग है। ऐसे ही चंदा अलग है, चंद्रमा अलग है। जलधार बारिश पानी की धार, डांट बताए मतलब डांटना, बादल मेघ या घन, चांदनी चांद की सफ़ेद रोशनी। ओके, अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर का है सूर्य हमें क्या क्या देता है। तो सूर्य हमें क्या क्या देता है? सूर्य हमें गर्मी और रोशनी देता है। ओके, खा है बादल क्या बरसाता है। तो इसका उत्तर है बादल जलधार बारिश बरसाता है। ओके, अब है अम्मा बालक से क्या कहती है। तो इसका उत्तर है अम्मा बालक को घर में खिलौने फैलाने से मना कर रही है। ओके, खेल खिलौने फैलाने से मना कर रही है। अम्मा बालक को घर में खिलौने फैलाने से मना कर रही है। ओके, अब है पापा बालक से क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है पापा बालक से कहते हैं कि खबरदार जो अंदर आए बाहर जाकर खेलो। ओके, एक बार और इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सूर्य हमें क्या क्या देता है। इसका उत्तर है सूर्य हमें गर्मी और रोशनी देता है। बादल क्या क्या बरसाता है, क्या बरसाता है। तो इसका उत्तर है बादल जलधार बारिश बरसाता है। अम्मा बालक से क्या कहती है। तो इसका उत्तर है अम्मा बालक को घर में खेल खिलौने फैलाने से मना कर रही है। पापा बालक से क्या कहते हैं। पापा बालक से कहते हैं कि खबरदार जो अंदर आए बाहर जाकर खेलो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसका उत्तर। प्रश्न, हवा को किस बात की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी। ओके, तो हवा को चारों ओर बहते रहने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। ओके, हवा को किस बात की स्वतंत्रता है। चारों ओर बहते रहने की। अब है बादल से कोई क्या नहीं कहता। तो इसका उत्तर है बादल से कोई कभी बरसने के लिए मना नहीं करता। ओके, बादल से कोई कभी बरसने के लिए मना नहीं करता। अब ये वर्ड पहचान कर लिखना है हमको। ये मैंने आपको PDF भेजा है ना इसका। का से शुरू होने वाला एक फूल तो कमल। खा से शुरू होने वाला एक जानवर खरगोश। गा से शुरू होने वाली एक चीज़ गमला। जा से शुरू होने वाला एक गुलाबी शहर जयपुर। टा से शुरू होने वाली एक गोल चीज़ टमाटर। ओके, ये आपने PDF में ऑलरेडी मैंने भेजा है तो आपने लिख लिया होगा, है ना।
अब नेक्स्ट है इसके रिक्त स्थान देखते हैं बेटा। चांद से कोई नहीं कहता कि वह अपनी चांदनी को उठाकर ले जाए। तो यहाँ डैश में क्या आएगा? चांद। अब है खा, बादल पर किसी का डैश नहीं चलता। तो डैश में क्या लिखेंगे? बस। फिर है पापा कहते, डैश में लिखेंगे बाहर खेलो। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो यह खाली जगह में लिखेंगे हम खेल खिलौने। ओके, इसके रिक्त स्थान हो गए। ओके, अब देखते हैं अब इसके सही और गलत का निशान लगाइए, राइट रॉन्ग जो होते हैं ना उसका। का है बादल हमें धूप देता है, ये गलत है। ओके, अब है खा, सबके साथ साथ बच्चों पर भी अम्मा का शासन चलता है, ये सही। भैया बच्चों की स्वतंत्रता नहीं छीनते, स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी नहीं छीनते थे, ये गलत है। सूर्य पर किसी का बस नहीं चलता, ये सही। ओके, एक बार और देख लो इसको। बादल हमें धूप देता है, गलत। सबके साथ साथ बच्चों पर भी अम्मा का शासन चलता है, सही। भैया बच्चों की स्वतंत्रता नहीं छीनते थे, गलत। सूर्य पर किसी का बस नहीं चलता, सही। ओके, अब ये है दिए गए शब्द समूह में से अलग शब्द पर घेरा लगाना है, मतलब ऐसे सर्किल करना है। ओके, सूरज, धूप, गर्मी, बादल। तो इसमें अलग क्या है? बादल, तो इसको गोला लगा देंगे। चांद, चांदनी, सूरज, तारे। इसमें क्या अलग दिख रहा है हमको? सूरज। फिर है हवा, बारिश, धूल, आंधी। तो इसमें क्या है? बारिश, इस पर हम सर्किल कर देंगे। बादल, बूंदे, छाता, गर्मी। तो यहाँ गर्मी पे हम सर्किल करेंगे। ओके, घर, आंगन, नदी, छत। तो यहाँ नदी पे। ओके, ये हमारे अलग शब्द पे घेरा लगाओ हो गया। अब है समान अर्थ वाले शब्द, जो समान होते हैं ना, सेम। सूर्य, सूरज, रवि, बादल, मेघ, घन, चांद्र, चंद्रमा, शशि, भैया, भाई, भ्राता। ये अलग अलग दो दो शब्द हैं बेटा, है ना। अंदर, भीतर, हवा, वायु, पवन। वायु भी होता है, पवन भी होता है। घर, ग्रह भी बोलते हैं, मकान भी बोलते हैं। जल हम पानी भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं। पापा को हम पिता भी बोलते हैं और जनक भी बोलते हैं। ओके, ये है सम्मान वाले शब्द। अब बहुवचन लिखिए। खिलौना, खिलौने, लड़का, लड़के, पपीता, पपीते, बच्चा, बच्चे, कुत्ता, कुत्ते, झोपड़ी, झोपड़ियाँ, खूंटा, खूंटे, पोता, पोते, पोथी, पोथियाँ। ओके, अब है टिप टिप्पा वाला लेसन, लेसन 7। इसके शब्दार्थ देखते हैं पहले। खींचकर बोलना मतलब गुस्से से बोलना। बचवा मतलब बेटा या बच्चा। संयोग, इत्तेफाक से। लठ, लकड़ी, मचलना, जिद करना। मूसलाधार, बहुत तेज। बला, परेशानी या मुसीबत। टिप टिप्पा, पानी गिरने की आवाज़। अब है ये आव, देखा ना ताव, बिना सोचे समझे। फिर है भीगी बिल्ली बनना, डर के मारे चुप हो जाना। ओके, डर के मारे चुप हो जाना। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पोता रोज क्या सुनता था? तो क्या सुनता था? पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। क्या सुनता था? रोज दादी से कहानी सुनता था। ओके, खा है दादी को किससे डर लगता था? तो दादी को टिपटिप्पा से डर लगता था। बाघ डर के मारे कहाँ छुपा बैठा था? इसका उत्तर है बाघ डर के मारे तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिपा बैठा था। अब है घा वाला, बाघ ने मन ही मन क्या सोचा? तो इसका उत्तर है बाघ ने मन ही मन सोचा, यह सोचा कि यही टिपटिप्पा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। ओके, बुढ़िया की, यह है डा वाला, बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे कौन बैठा था? तो इसका उत्तर है बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे बारिश से बचने के लिए एक बाघ बैठा था। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखते हैं इसके किसने किससे कहा, कौन किसको बोल रहा है। अब है अरे बचवा का कहानी सुनाए। तो ये किसने कहा था? दादी ने पोते से। ओके, टिपटिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो ये किसने कहा था? पोते ने दादी से। ओके,
अब है आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो ये किसने कहा था? धोबिन ने धोबी से। ओके, अब वाक्य बनाइए, है ना। जैसे एक शब्द होता है, इससे हमको वाक्य बनाना है। डर, अब इसके अंदर डर आना चाहिए ना। वाक्य ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखो। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि वाक्य हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन जो शब्द से वाक्य बनाना है वो शब्द आना चाहिए। जैसे डर है, दादी को टिपटिप्पा से डर लगता है। ओके, संयोग, अब संयोग से क्या शब्द बनाया हमें? संयोग से एक बाघ झोपड़ी के पीछे बैठा था। फिर है परेशान, धोबी अपने गधे को लेकर परेशान था। ये शब्द सब आ गए ना इनके अंदर, देखो डर भी आ गया, यहाँ ये संयोग है ये आ गया, और परेशान भी आ गया। ओके, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा डैश से डरती थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? टिपटिप्पा। ओके, खाए पत्नी की बार डैश को जच गई, मतलब धोबी को जच गई। अब है एक दिन, यहाँ डैश है तो मूसलाधार बारिश हुई। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? मूसलाधार। यह टिपटिप्पा कौन सी बला है? तो डैश में क्या आएगा बेटा? बला। पोता कहानी सुनने के लिए डैश रहा था, मतलब मचल रहा था। ओके बेटा, तो हमने 6 और 7 का आपको ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास में भी करा दिया, वीडियो में भी आपको करा दिया है ना। तो आप लोग भी अब अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में आपको पेपर करना है बेटा, है ना, और अपने हाथ से लिखना है। ऐसा नहीं मम्मी पापा किसी की पढ़ने में, रीडिंग करने में हेल्प ले सकते हो, है ना। और पहले तो आप लोग को खुद को ही रीड करना है। अगर आप खुद रीड करके देखोगे, अभी तो घर पे हो तो टाइम भी मिलेगा आपको, है ना। तो आप खुद रीड करके देखो, और नहीं समझ में आता है तो आप भैया दीदी या मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हमें खुद को अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में ही अपने हाथ से ही पूरा पेपर करना है। ओके बेटा, तो हमने आज 6 और 7 पार्ट का भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 3, 4 और 5 लेसन तक कर लिया था हमने, है ना। तो अभी इसके 6 और 7 का हमारा हो गया। तो ये सिलेबस मैंने टर्म 1 का आपको रिवीजन करा दिया। ओके, और आप लोग अपने आप भी लिख लिख के इसको याद करना। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।